नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने हमें कमेंट किए और बहुत से स्टूडेंट ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छे से चल रही है और जितने भी हमारे डाउट थे वो अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, जब आप लोग हमारी वीडियो में ऐसे कमेंट करते हो और हमारी वीडियो को लाइक करते हो, फिर हमें लगता है कि हमें आपके लिए और ज़्यादा क्लासेस बनानी चाहिए। हमने बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं, क्वेश्चन का आंसर तो याद रख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो थ्योरी होती है वो उन्हें पता नहीं होता है। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आ जाता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और जब एग्ज़ाम हॉल में वो बैठते हैं फिर दोस्तों बहुत से क्वेश्चन को वो गलत कर देते हैं। तो जब आप हमारे पोस्टर स्टडी से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों आपको बता दूं, आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि आपको हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से तैयार करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन दोस्तों कभी भी आपके एग्ज़ाम में फंसेगा नहीं। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और इससे पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है, इससे पहले हमने 3 क्लासेस कर चुके हैं, ये चौथी क्लास है, तो उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से दोस्तों आप पिछली क्लासेस को देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज है क्लॉज नंबर 12। इससे पहले हमने क्लॉज नंबर 11 किया था, जिसमें कि फ्रैंकिंग मशीन से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब दोस्तों हमने पिछली क्लास में देख ली है। अब देखते हैं 12वां क्लॉज क्या बोलता है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, नगद में डाक का पूर्व भुगतान। तो दोस्तों जो हिंदी मीडियम से है वो भी देखते रहिए, हमने हिंदी भी ऐड ऑन की है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश ये कहाँ पर है? सम इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस में ही है और इसको ऑथोराइज कौन करेगा? HOC, हेड ऑफ द सर्कल, इसको ऑथोराइज करेगा। अब ये किसके लिए होगा, क्या इसकी कंडीशन होगी, वो अब देखते हैं। तो यहाँ देख रहे होगा आप, ओनली फॉर फर्म्स पर्सन हु पोस्टेड वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट। ये दोस्तों किसके लिए होगा? फर्म, एक तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए होगा, और ऐसे पर्सन के लिए होगा जो बहुत ज़्यादा अनरजिस्टर्ड पैकेट दिन में दूसरों को भेजते हैं। तो इसमें भी कंडीशन होगी, कितनी क्या रहेगी, सिटी के लिए क्या रहेगी, स्मॉल सिटी के लिए क्या रहेगी। तो जो तो बिग सिटी है, बिग सिटी के लिए दोस्तों मिनिमम 500 अनरजिस्टर्ड पैकेट को एक बार में भेज सकते हैं। फिर स्मॉल सिटी के लिए क्या होगा? 250, मिनिमम 250 आप भेज सकते हैं, तभी आपको ये मिलेगा पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। ठीक है, तो आई होप दोस्तों 12वां क्लॉज आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हम 13वां क्लॉज। 13वां क्लॉज है स्पॉइल्ड डिफेक्टिव स्टाम्प, कटा फटा डाक टिकट। तो इसमें भी दोस्तों कंडीशन देखते हैं। एक तो दोस्तों ऑब्लिटरेटेड नहीं होना चाहिए, डिफेस्ड नहीं होना चाहिए, टर्न नहीं होना चाहिए, कट भी नहीं होना चाहिए, उसमें ओवर प्रिंट भी नहीं होना चाहिए और सेपरेट भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हिंदी वाले हैं वो भी देख लीजिए। एक तो बिनिश्ड, ऑब्लिटरेटेड, बिनिश्ड भी नहीं होना चाहिए, बिगड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए, टर्न मतलब मुड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए, और कट उसमें कोई भी कट नहीं लगना चाहिए, और ओवर प्रिंटिंग भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये तो रही कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूज्ड मतलब एक इस आर्टिकल में पहले से स्टाम्प लगी हुई है, ठीक है, फिर आपने इसी स्टाम्प को यहाँ से निकाल दिया और इस स्टाम्प में इस आर्टिकल में चिपका लिया है और पोस्ट करने चले गए, तो क्या होगा? जेल हो जाएगी आपको IPC, इंडियन पेनल कोड के तहत। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होगे आप यूज स्टाम्प्स, अगर आप यूज स्टाम्प को यूज़ करेंगे तो क्या होगा? आपको जेल हो जाएगी इंडियन पेनल कोड के तहत। ठीक है, तो इतना था दोस्तों इसमें। अगला क्लॉज है इसके बाद 14th क्लॉज है दोस्तों हमारा फिक्शियस स्टाम्प्स, नकली काल्पनिक टिकट। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे होगे आप, साथ साथ हम क्लॉज भी ले रहे हैं और इनको आपने याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस
14 क्लॉज में क्या है, 13 में क्या है, ऐसे से आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम साथ साथ ले रहे हैं क्लॉज को ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 14 क्लॉज बोलता है जब आप फिक्शियस स्टाम्प, जो नकली स्टाम्प है, उसको यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो वो प्रोहिबिटेड है, नकली स्टाम्प यूज़ करना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अगर मान लो कोई करता है ऐसा, नकली स्टाम्प को यूज़ करता है, तो क्या होगा, उसको आईपीसी सेक्शन 263A के तहत उस पर केस दर्ज होगा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आया है, इसलिए आपने इसको अच्छे से देख लेना है। आईपीसी सेक्शन 263A अगर कोई फिक्शियस स्टाम्प को यूज़ करता है। ठीक है, अब कुछ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप फिक्शियस स्टाम्प, जो नकली स्टाम्प होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन सी जगह होगी? अलाउड इलस्ट्रेशन इन फिलैटेलिक पब्लिकेशन, दार्शनिक प्रकाशन के चित्रण प्रयोजनों के लिए अनुमति। ठीक है, जो फिलैटेलिक पब्लिकेशन होते हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी वहाँ पे? ओनली ब्लैक। जब आप नकली स्टाम्प बनाएंगे तो वो रंगीन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसको बना सकते हैं आप ब्लैक कलर की, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझ के होंगे आप। अगला है इसके बाद, अब है जनरल रूल एज ए पोस्टिंग। 15 क्लॉज है पैकिंग। तो पैकिंग कैसी होनी चाहिए, जो अब हम आर्टिकल भेजते हैं क्या क्या कंडीशन होती है, वो अब यहाँ पे हम देखेंगे। अब देख रहे होगे यहाँ पे आप, एवरी लेटर पैकेट पार्सल, जितने भी लेटर और पैकेट पार्सल हो गए उस पर क्या होना चाहिए? डे स्टैंप होनी चाहिए। कहाँ कहाँ की होनी चाहिए? एक तो बुकिंग, जहाँ से आप बुकिंग कर रहे हैं, फर्स्ट स्टंप वहाँ की होनी चाहिए, और दूसरी डेस्टिनेशन, जहाँ पे उसको डिलीवर किया जा रहा है, दूसरी स्टंप वो लगनी चाहिए उसमें आर्टिकल में। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग कवर, जो हम आर्टिकल भेज रहे हैं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए, ताकि जो आप उसमें भेज रहे हैं दूसरे के लिए वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग भेजना है उसको। फिर अगर आप ग्लास आइटम को भेजते हैं तो नो रिस्पॉन्सिबल ऑफ पीओ, तो पोस्ट ऑफिस उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा कि अगर आपके जो ग्लास आइटम है वो फट जाते हैं या कुछ हो जाता है उसको, तो पोस्ट ऑफिस उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। फिर नो शार्प एजेज, तेज़ धार नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप किसी आर्टिकल में कुछ भेजते हैं, तेज़ कुछ हो जाते हैं, तो जो हमारे एमटीएस होते हैं, पैकर होते हैं, जब उसको छांटेंगे वो, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो कट सकते हैं, इसलिए तेज़ धार नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बैक्स क्लॉथ। तो बैक्स क्लॉथ कहाँ होना चाहिए? इनसाइड, अंदर की तरफ होना चाहिए, लेकिन पेपर लगाना चाहिए। आउटसाइड क्या करना पड़ेगा आपको? पेपर यूज़ करना पड़ेगा। किस लिए? टू फिक्स स्टाम्प। जो अंदर को तो आपने बैक्स लगा लिया, लेकिन उसके बाद आउटसाइड को आपने पेपर लगाना है। किस लिए लगाना है? ताकि आप उस पर जो स्टाम्प है वो उसको हम उस पर लगाएंगे। तो ये था दोस्तों पैकिंग का रूल। अगला है इसके बाद 16वां क्लॉज। अब 16वां क्लॉज है हमारा सीलिंग। ठीक है, तो देखते हैं इसकी कंडीशन। नो सीलिंग बैग्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड पैकेट। जो अनरजिस्टर्ड पैकेट हम भेज रहे हैं उसमें सीलिंग बैग्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होगे आप, मोहर लगाने का मॉम नहीं। ठीक है, अब कुछ एक जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखो आप, इफ़ यूज्ड, अगर आप सीलिंग बैग्स को यूज़ कर रहे हैं तो टिश्यू मस्ट बी यूज्ड, तो आपको टिश्यू यूज़ करना पड़ेगा, स्पेशली इन इंटरनेशनल आर्टिकल। तो जब आप इंटरनेशनल आर्टिकल भेज रहे होगे तो आप सीलिंग यूज़ करेंगे, लेकिन आपको टिश्यू मस्ट बी यूज, टिश्यू का आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अब दोस्तों 17वां क्लॉज हमारा पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। अब देखते हैं पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स क्या क्या चीज़ें आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों कॉइन आप भेज सकते हैं, बुलियन आप भेज सकते हैं, प्रीशियस स्टोन भेज सकते हैं, ज्वेलरी भेज सकते हैं, गोल्ड सिल्वर आर्टिकल भी भेज सकते हैं, करेंसी बैंक नोट, ये सब आप भेज सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी? जितने भी ये चीज़ें हैं किस तरीके से भेजेंगे आप? बाय इनलैंड पोस्ट के द्वारा आप भेजेंगे। और जितने भी ये आर्टिकल है दोस्तों यहाँ पे, इनका आपको इंश्योर्ड करना होगा, ओनली इंश्योर्ड।
भेजेंगे इनलैंड पोस्ट के द्वारा और साथ में इंश्योर्ड भी होने चाहिए। यहाँ से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो देख लो इसको आप अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि गोल्ड और सिल्वर के अगर हमने सिक्के भेजने हैं तो उसका इंश्योर्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो क्या है दोस्तों, देख रहे होगे आप, इंश्योर्ड होने चाहिए और किस द्वारा भेजेंगे, इनलैंड पोस्ट के द्वारा भेजेंगे, ठीक है। अगला है इसके बाद, अब हमारा 18वां क्लॉज है लेटर बॉक्स। अब देखते हैं लेटर बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आप भेज सकते हैं, क्या कंडीशन रहती है। तो दोस्तों लेटर बॉक्स में आप एक तो लेटर भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड को भी भेज सकते हैं और पैकेट्स को भी भेज सकते हैं। क्या कंडीशन रहेगी, फुली प्रीपेड। तो जितने भी इसमें टिकट लगेगी वो आपको पहले से ही प्रीपेड करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फ्रैंक आर्टिकल नॉट अलाउड। दोस्तों आपने फ्रैंक की, क्योंकि हमने पहले भी देखा था फ्रैंक आर्टिकल वाला जो हमारी क्लास थी इससे पहली, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। तो उसमें देखा था हमने, अगर आपने फ्रैंक करवाई किसी आर्टिकल में और आपने लेटर बॉक्स में उसको पोस्ट कर दिया गया है तो उसको कैसा माना जाएगा, तो उसको अनपेड माना जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, फ्रैंक आर्टिकल नॉट अलाउड, फ्रैंक आर्टिकल को उस लेटर बॉक्स में अलाउड नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला है इसके बाद 19वां क्लॉज हमारा पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स। इसको दोस्तों दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है फॉर लेटर ओनली और दूसरा है एयरमेल क्यूएमएस आर्टिकल। क्यूएमएस की फुल फॉर्म भी आती है, तो इसका पूरा नाम होता है क्विक मेल सर्विस। सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट कंडीशन, फॉर लेटर ओनली। तो इसमें क्या होगा, जो स्पेशल लेटर बॉक्स में फॉर ओनली लेटर बॉक्स, जैसे लेटर्स और पोस्ट कार्ड को आप पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा है एयरमेल क्यूएमएस आर्टिकल। तो जो आप एयरमेल में भेजेंगे वो सब उसमें भेजेंगे, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, नेम एंड टाउन। नेम एंड टाउन लिखना ज़रूरी है और साथ में पिन कोड लिखना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अदर आर्टिकल को आपने स्पेशल लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, फिर क्या रहेगा, यहाँ देखो अदर आर्टिकल इन पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स, तो उसको डिटेंशन में रखा जाएगा, इसलिए स्पेशल लेटर बॉक्स में नहीं भेजे जाएंगे। अगला क्लॉज है इसके बाद, अब 20वां क्लॉज हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर आर्टिकल इन बल्क, थोक में आधिकारिक और अन्य पत्रों की प्रस्तुति। तो इसमें क्या कंडीशन होगी, तो जैसे आप बहुत भारी भारी आर्टिकल को भेजते हैं तो स्पेशली तो आपको उसको बाय हैंड एट विंडो ऑफ पीओ बैन, तो बाय हैंड लेके आपको जाना होगा पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट ऑफिस बैन में। और दूसरा है नो ऑब्जेक्शन बाय पीओ, तो जो उसके एम्प्लॉयज़ है उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने, ये हमारा पार्सल है बहुत भारी है, तो अगर आप इससे ऊपर का भेजते हैं या फिर उसका जो साइज़ है वो एक्स्ट्रा है जो हमारे पीओ गाइड में नहीं है, अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो पोस्ट ऑफिस वाले उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल जो साइज़ है पोस्ट ऑफिस का साइज़ है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, फुल्ली प्रीपेड होना चाहिए। ये था हमारा 20वां क्लॉज। अगला क्लॉज है इसके बाद, अब 21वां क्लॉज है हमारा आर्टिकल रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। तो आपको बता दूं कुछ एक आर्टिकल ऐसे भी होते हैं जिनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, रजिस्टर्ड लेटर हो गए, बीपी इंश्योर्ड आर्टिकल, और एक होता है एयर के जो आर्टिकल होते हैं उसके लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। तो क्या करना होगा आपको, प्रेजेंट एट पीओ काउंटर, तो उसको लेके आप पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जाएंगे और 30 मिनट पहले जाएंगे। यहाँ देखो 30 मिनट्स बिफोर क्लोजिंग, तो क्लोजिंग होने से 30 मिनट आप पहले ही इन सबको लेके जाएंगे जब आप इन सबको पोस्ट करना है। कौन कौन से आर्टिकल हैं, रजिस्टर लेटर, बीपी इंश्योर्ड आर्टिकल और एयर के जो भी है पार्सल होगा
वो सब दोस्तों आपको 30 मिनट पहले जाना होगा आपको, और प्रेजेंट कहाँ करेंगे आप, पीओ काउंटर में इन सब को प्रेजेंट करेंगे। और दोस्तों साथ साथ जो आप देख रहे होंगे क्लॉज नंबर भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, इनको भी आपने याद रखने हैं। क्लॉज वाइज चल रहे हैं ना हम। अगला क्लॉज है इसके बाद 22वां क्लॉज हमारा डिजायबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली। तो जो हिंदी वाले वो भी देखे, जल्दी पोस्ट करने की इच्छा चाह। तो जो जल्दी पोस्ट करना चाहता है, एक तो उसको दिन में जाना होगा, पोस्ट एट डी टाइम, दिन के समय में जाएगा वो। अगर वो इवनिंग में जाता है, एक तो उसके आर्टिकल को डिटेंशन रखेंगे और डिले रखेंगे। अगर वो लेट आता है तो काउंटर को क्लोज कर देंगे, वो चला जाता है लेट, तो उसका जो आर्टिकल है वो डिटेंशन में रखेंगे और डिले रखेंगे। क्या पता उसको दूसरे दिन में ही पोस्ट करेंगे। तो इसलिए हमारी पीओ गाइड बोलती है जल्दी पोस्ट करने वाले जो चाह है वो पोस्ट ऑफिस जल्दी जाए और डे टाइम में जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद 23वां क्लॉज हमारा मैनर ऑफ अपेक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प, डाक टिकटों को चिपकाने का तरीका। और आपको दोस्तों याद दिलाना चाहता हूं मैं, ये क्वेश्चन दोस्तों पीए एग्जाम में आया था 2019 में। ठीक है, तो वहां पे पूछा था मैनर ऑफ अपेक्सिंग स्टाम्प कौन से क्लॉज में है, तो पीओ गाइड के 23वें क्लॉज में है। ठीक है, देख रहे होगे आप यहाँ पे। अब देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। स्टाम्प फिक्स ऑन आर्टिकल ओनली, तो जो स्टाम्प है वो कहाँ पे फिक्स होगा, ओनली फेस साइड, फेस साइड आर्टिकल का वहाँ पे उसको चिपकाया जाएगा। नॉट इन सेपरेट लेबल, तो कोई सेपरेट लेबल नहीं लगेगा। और कहाँ पे आप इसको चिपकाएंगे स्टाम्प को, तो यहाँ देख रहे होगे अब राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ हेडर साइड। तो जो हेडर साइड है वहाँ पे उससे ऊपर, जो यहाँ से आपको बता दूँ 3 सेंटीमीटर की यहाँ पे गैप होता है ये हेडर साइड और स्टाम्प के बीच। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे होगे आप, ये तो सेंडर का एड्रेस होता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर में। फिर ये तो रिसीवर का होता है जिसके लिए आप भेज रहे होगे, और यहाँ पे ये देख रहे होगे आप स्टाम्प, ये हमारी टिकटें यहाँ पे चिपकाई गई है। तो आई होप दोस्तों इसके द्वारा आप अच्छे समझ रहे होंगे। और साथ में दोस्तों आप हमें ये भी बताया करो कि आपको हमारे द्वारा कितना कुछ समझ आता है। दोस्तों आपको बता दूं हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए बनाने के लिए ये वीडियो। हम दोस्तों 3-4 बुक को पढ़ते हैं, फिर जाके ये क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप पीओ गाइड को पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, तो दोस्तों कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। उसमें ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए गए हैं कि आप जब पढ़ेंगे सोचेंगे नहीं अब मुझे नहीं पढ़ना है, तो ऐसे सोचेंगे। तो इस हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करा करो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, और जब आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का। और अगर कोई आपका रिलेटिव हो तो दोस्तों उनको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी शेयरिंग दोस्तों बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो अगला क्लॉज देखते हैं इसके बाद 24वां क्लॉज हमारा नॉन पोस्टर स्टाम्प, चैरिटी स्टाम्प, लीगल सील एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, एक तो दोस्तों लेबल लगी होगी, और अगला है स्टाम्प, सील, मार्क्स नॉट इन पोस्टेज स्टाम्प। तो ये सब अगर आप की जो स्टाम्प है उसमें मार्क किया गया हो, सील किया गया हो, मतलब कटा फटा हो, तो क्या होगा, उसको नॉट अलाउड, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा नॉन पोस्टल स्टाम्प को। ठीक है, अगला क्लॉज इसके बाद अब दोस्तों 25वां क्लॉज बोलता है यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टाम्प, डाक टिकटों की न्यूनतम संख्याओं का उपयोग। तो देखते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ देख रहे होगे आप यूज ऑफ मिनिमम पोस्टेज स्टाम्प, तो हमें बहुत कम स्टाम्प को यूज़ करना होगा। कैसे करना होगा, देखो ये हमारी फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको पता है जो 20 ग्राम का हमारा रजिस्टर आर्टिकल होता है उसमें 22 रुपये की टिकट लगती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने उसमें 1-1 रुपये की चिपका ली, तो इसलिए मिनिमम मतलब आप उसमें 10-10 की 2 चिपकाओ और 1 2 रुपये की चिपकाओ।
तो टोटल होगी हमारी 22। अगर आप लॉट्स ऑफ स्टाम्प को यूज़ करते हैं, यहाँ देखो कंडीशन, अगर आप लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा टिकटॉक का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, एक तो आपका लार्ज शेप जो आपका आर्टिकल है वो टोटल स्टाम्प से ही ढक जाएगा। फिर इंक्रीज वर्क ऑफ स्टाफ, जो स्टाफ है उसका काम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए यूज़ ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज, डाक टिकटों की न्यूनतम संख्या का उपयोग करना चाहिए। तो ये थे दोस्तों 25 क्लॉज। अब देखते हैं दोस्तों कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमने सुबह भी बताया था आपको कि कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ताकि साथ साथ आप इसके आंसर भी देते रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है। तो जो इंग्लिश वाला है वो भी देख ले। हु इज द करंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है प्रेजेंट टाइम कौन है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे दिए हुए हैं, तो साथ साथ इसके आंसर भी देते रहो आप, ठीक है। हम देख रहे हैं आपके आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रविशंकर प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों ये एग्जाम में। अगला है इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी जनरल पोस्ट ऑफिसेज आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने सामान्य डाकघर हैं। तो हमने देखा था टोटल जीपीओ कितने हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में देखा है। तो अगर आप नए हो तो उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप पिछली क्लास को देखिएगा। तो टोटल जीपीओ कितने हैं, 24 जीपीओ है, और सर्कल कितने हैं, 23 है, ठीक है। तो ये सब हमने आपको बताया है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हाउ मैनी बेस सर्कल आर देयर इन डीओपी। भारतीय डाक विभाग में कितने बेस सर्कल हैं। तो ये भी हमने बताया था, तो साथ साथ दोस्तों आंसर दीजिएगा इसके भी। तो कितने बेस सर्कल है भारतीय डाक विभाग में। तो भारतीय डाक विभाग में 1 बेस सर्कल है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है इसके बाद, डाक भवन इज सिचुएटेड एट। डाक भवन कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ भी दोस्तों बहुत से अपडेट आती है, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हो। हमने पूछा था आपसे डाक भवन कहाँ पर स्थित है, ये भी हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। और पिन कोड क्या है वो आपने बताना है, क्योंकि वहाँ पे हमने आपको बताया था पिन कोड भी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, 1 सीबीपीओ इज। सीबीपीओ का पूरा नाम बताया था हमने आपको, वो भी आपने कमेंट में बताना है। 1 सीबीपीओ किसको बोलते हैं, 56 एपीओ को बोलते हैं, और 2 सीबीपीओ बोलते हैं 99 एपीओ को। ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, और ये कहाँ पे है, कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, हु इज द प्रेजेंटली द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। 6वां क्वेश्चन है, वर्तमान में डाक विभाग का सचिव कौन है। तो कौन है दोस्तों, ये भी हमने आपको बताया था, पीके बिसोई, प्रदीप्ता कुमार बिसोई वर्तमान में डाक विभाग के सेक्रेटरी है, ठीक है। और आंसर दीजिएगा साथ साथ। अगला है 7वां क्वेश्चन है, डाक विभाग के डीजी कौन है। तो ये भी हमने आपको बताया था, हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग का नया महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों साथ साथ इसके आंसर दीजिएगा आप, और आपके पास ऑप्शन में दिया गया है अरुंधति घोष, एसके कामिला, विनीत पांडे, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विनीत पांडे, ठीक है। अगला है इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल। उत्तर पूर्व पोस्टल सर्कल में कितने राज्य आते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा हमने एग्जाम में भी, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपको बता दूं कितने स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, टोटल है 6 राज्य है इसमें।
ठीक है। और एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपको पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है, तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाया जाएगा जितने भी पोस्टर सर्कल है उसके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, पिन कोड क्या है, वो सब दोस्तों हम उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा ताकि किसी भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल। अब पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश डाक सर्कल का मुख्यालय है, तो कौन सा है। तो ऑप्शन में देखो आपके पास दिया गया है अमरावती, हैदराबाद, विजयवाड़ा, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 विजयवाड़ा। मैं लेट दोस्तों इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसका आंसर देते रहेंगे। अगला है 10वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी पोस्टल सर्कल आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने पोस्टल सर्कल है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, तो ये तो आपको पता ही है, हमने पहले ही बताया था। तो भारत में टोटल पोस्टल सर्कल है 23। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और टोटल जीपीओ कितने हैं 24। ठीक है, तो हर एक दिन दोस्तों ऐसे ही हम 10-10 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको वीडियो बेकार लगती है हमारी तो डिसलाइक भी करिएगा ताकि हमें भी पता लगे कि आप पे हमारा क्या रिज़ल्ट है, मतलब आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर क्लास। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगली क्लास के माध्यम से।